वॉइस क्लियर है? वॉइस बताइए। वॉइस क्लियर है? वॉइस बताइए, वॉइस इसमें श्रेया था। ओके, स्टार्ट करें। स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते, ठीक है। ठीक है, कॉमन कार्ड ऑफ टू सर्कल। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है आपका सर्कल। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इक्वेशन पूछता है। अभी तक इसका लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड अभी तक पूछा नहीं गया है, पर देखिए आपका डीएसएसबी हो गया, राजस्थान हो गया, इन सब एग्जाम में, एलडी हो गया, इस सब एग्जाम में ये सब पूछा जाएगा। लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड, और कॉमन कार्ड को एक बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे, एक ट्रिक के माध्यम से, कि आपको 20 सेकंड या 15 सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आते हैं आपका ये क्वेश्चन है आपका कॉमन कार्ड ऑफ टू सर्कल। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। कॉमन कार्ड ऑफ टू सर्कल, दैट मींस दो सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन कार्ड ऑफ टू सर्कल कहते हैं। ठीक है, दोनों में हो गया जो कार्ड होता है, ठीक है, वो दोनों में कॉमन होता है। जैसे जैसे आपका एक सर्कल है आपका S1 है आपका, ठीक है, आपका दूसरा सर्कल है S2 है। इसका सेंटर आपका मान लेते हैं आपका C1 है, और इसका सेंटर मान लेते हैं आपका C2 है, और रेडियस इसकी जो मान लेते हैं आपका जो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाने वाली जो रेखा होती है, यही आपको क्या कॉमन कार्ड ऑफ सर्कल, कॉमन कार्ड ऑफ सर्कल आपका ए हो गया, ये बी हो गया। यही आपको क्या दिखाई दे रहा है ना, यही आपका क्या कॉमन कार्ड ऑफ, कॉमन कार्ड क्या कॉमन, कॉमन इन दोनों सर्कलों का कॉमन कार्ड है, जिसका आपका सेंटर C1 एंड सेंटर C2 है। ठीक है, इसकी रेडियस मान लेते हैं आपका R1, पहले वाले का रेडियस आपका R1 है, ठीक है, और दूसरे का रेडियस जो आपका R2 है। इनके केंद्रों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं आपका D, ठीक है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी D है। ये आपका जो इसका पॉइंट है आपका ये कंटिन्यू क्लास होगा आप लोग का, ठीक है, कंटिन्यू क्लास होगा आप लोग का, ठीक। कॉमन कार्ड ऑफ टू सर्कल एक बेहतरीन टॉपिक है आपका सर्कल का, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड, इसका इक्वेशन पूछा जाता है, इसका ए बी का इक्वेशन पूछा जाता है, और इसकी लंबाई भी पूछी जाती है। ठीक है, दोनों को हम ट्रिकी मेथड से बताएंगे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि कॉमन कार्ड ऑफ दो सर्किलों कॉमन कार्ड क्या होता है। दो सर्किल यदि आपका इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है,
इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है यही आपका क्या होता है, कॉमन कार्ड ऑफ टू सर्कल होता है। कॉमन कार्ड ऑफ टू सर्कल ये भी जो होती है एक स्ट्रेट लाइन, ये क्या है कॉमन कार्ड जो होता है आपका स्ट्रेट लाइन, क्या है स्ट्रेट लाइन। ये ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन कार्ड ऑफ सर्कल जो दोनों सर्कलों का जो कॉमन कार्ड है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। द कार्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट, द कार्ड ज्वाइनिंग the point of intersection, point of intersection point of intersection of two circle, of two circle of two circle each called, of two circle each called is called here common card of circle, common card, here common card, ठीक है। उन दोनों का क्या होगा कॉमन कार्ड होगा। वीडियो रुक रहा है, वीडियो रुक रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम का थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। कॉमन कार्ड ऑफ टू सर्कल, द कार्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो आपका कार्ड का दो पॉइंट, आपका जो सर्कल है उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाने वाली जो रेखा होती है आपका, वही आपका क्या होती है कॉमन कार्ड होती है, ठीक है। क्या होती है कॉमन कार्ड होती है, आपको दोनों तरह से एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। अब इक्वेशन आपका कॉमन कार्ड की बात करते हैं, इक्वेशन आप कॉमन कार्ड की बात करते हैं। ये आपका एक इंपॉर्टेंट बात फिगर है आपका। इस फिगर पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका एक सर्कल आपका S1 है, एक सर्कल आपका S1 है, एक सर्कल आपका S2 है, ठीक है। दोनों का शेप आपका हो सकता है आपका S1 आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल 0 होगा, एंड S2 जो होगा आपका S2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x 2f2y प्लस c2 इक्वल 0। ये आपका ध्यान देने वाली बात है कि इसमें ये जो कॉमन कार्ड है आपका क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन, क्या है स्ट्रेट लाइन है। और ये आपका जो कॉमन कार्ड है, ठीक है, दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा क्या है परपेंडिकुलर, आपका ये भी पर 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं सेंटर से, ठीक है, कार्ड पर जब परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं, ठीक है, कार्ड सेंटर से इस लाइन को जब मिलाते हैं तो आपका क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और एक दूसरे को क्या करता है बाइसेक्ट करता है, क्या करता है बाइसेक्ट करता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, हो गया लोग, ठीक है। ये हो गया आपका, नोट नोट कर लीजिए, तेजी से नोट करिए और ओके करते रहिए, ठीक है, तेजी से चलेंगे। और ये वीडियो, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, वीडियो लाइव भी चल रहा है आपका। व्हाइट है, व्हाइट सही है, व्हाइट, व्हाइट और येलो, ठीक है, ओके करिए। इक्वेशन ऑफ कॉमन का, इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ कॉमन, ठीक है, कॉमन कार्ड का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। यदि आपका सर्कल, इफ सर्कल्स S1, S1 इक्वल आपका x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g 1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल 0 है, एंड S2 इक्वल आपका है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g 2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल 0, ठीक है। ये दो सर्कल है, तो इक्वेशन, देन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कार्ड, देन इक्वेशन ऑफ कॉमन, कॉमन कार्ड, जो कॉमन कार्ड का इक्वेशन होगा S1 माइनस S2 होगा, S1 माइनस S2 इक्वल 0 होगा, या ट्वाइस टाइम G1 माइनस G2 into x प्लस ट्वाइस टाइम F1 माइनस F2 into y प्लस C1 माइनस C2 इक्वल 0। ये आपका क्या इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड है, जो एक स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, क्या है दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट,
ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके। तेजी से ओके करिएगा आप लोग, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिकी मेथड से। ओके, ठीक, ओके करिए। नोट हो गया तो ओके करिए। ओके, सभी लोग ओके करते रहिए, ठीक है। राजेश जी ओके करते रहिए आप लोग, सभी लोग, ठीक है। रवि जी, सभी लोग ओके करते रहिए। सोना जी आप भी ओके, सभी लोग ओके करते रहेंगे तो आप बैक नहीं जाना पड़ेगा आगे, ठीक है। बैक नहीं जाना पड़ेगा। लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ, कॉमन, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और जितने टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ सकता है एलटी, एलटी में खासकर से आपका एलटी में, और यहाँ से एलटी में और जेएससी लेक्चरर पीजीटी में और टीजीटी में भी पूछेगा क्वेश्चन। अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन बट लेकिन पूछेगा इस ट्रेंड का क्वेश्चन, ठीक है। हम क्यों पार्टी देंगे जी, ठीक है। इधर देखिए, ये आपका है, दो सर्कल है, दो सर्कल आपका गिवन है। एक आपका S1 है, एक आपका S2 है। ये आपका सर्कल S1 है, ये आपका सर्कल S2 है, ठीक है। जिसका सेंटर आपका S1 का सेंटर C1 है और S2 का सेंटर क्या आपका C2, ठीक है। इसकी रेडियस जो आपका पहले वाले का S1 की रेडियस आपका R1 है और इसकी रेडियस जो आपका R2, इनके बीच का डिस्टेंस जो है दोनों सेंटरों के बीच का, ठीक है। दोनों सेंटर, दोनों सर्किल के सेंटरों के बीच का डिस्टेंस जो आपका, पास में गया। यहाँ पे इसकी लंबाई पूछ रहा है, इसकी लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ए और बी पर दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ये आपका C1 है, आपका ये C2 है। ये आपका हम लेट कर लेते हैं M, ये आपका 90 डिग्री हो, ये भी 90 डिग्री हो, ठीक है। चलिए, तो लेट आपका कॉमन कार्ड जो होगा ए बी इक्वल होगा आपका क्या होगा, ट्वाइस टाइम AM होगा, ट्वाइस टाइम AM होगा या ट्वाइस टाइम BM होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। दिस इम्प्लाइज दैट ये आपका रूट में होगा, क्या होगा रूट में आपका R1 गिवन है, R1 हाइपोटेन्यूज है, ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ये हमें फाइंड आउट करना है ये वाला, ठीक है। तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, R1 पता है और इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम इसको परपेंडिकुलर लगाकर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा आपका C1 M का स्क्वायर, C1 M का होल स्क्वायर का। यही आपका क्या है, लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड, ठीक है। बट लेकिन इतना में हम करेंगे नहीं, कुछ क्वेश्चनों में इसे मिक्स मेथड का यूज करेंगे, बाकी हम ट्रिक और कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री का यूज करेंगे, कुछ ट्रिक का यूज करेंगे, तब आपको सॉल्व होगा, ठीक है। ओके करिए। हम पार्टी किसी को नहीं दे रहे, ठीक है। हम पार्टी किसी को नहीं दे रहे, ओके करिए, ओके करिए। ये आपका है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड पूछेगा, अगर दो सर्किल गिवन है, ठीक है, दो सर्किल का इक्वेशन गिवन है, तो पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, हम इसका इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन फाइंड किसका करेंगे, लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड, ठीक। कॉमन कार्ड का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, S1 माइनस S2 करेंगे, तो इसका इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ से पर इस यहाँ से या तो यहाँ से C1 से या तो C2 से परपेंडिकुलर लंब ड्रा करेंगे, इसकी लंबाई मिल जाएगी। और ये आपका R1 इस गिवन ही रहेगा, किसी दो इस सर्किल का या तो इस सर्किल का गिवन रहेगा, तो यहाँ से हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी लेंथ, ठीक है। बात समझ में आ गया। हम कराएंगे ट्रिकी मेथड से, ठीक है। बस सब्र करिए, ठीक है। इंतजार का फल मीठा रहता है, क्योंकि हमारे क्लास में ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों चलता है, ठीक है। कोई चीज रखना नहीं होता है। बात समझ रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं अभी तक आप लोग कम से कम 6-7 महीने हो गए, ठीक है, 6-7 महीने हो गए और ट्रिकों का भंडार लगा चुके हैं आप लोग अपने नोट्स में, ठीक है। अपने नोट्स में आप ट्रिकों को भंडार लगा चुके हैं। चलिए ओके, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं।
जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी वहां पर आप लोग को ट्रिक देंगे, कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक है, ट्रिक देंगे, कॉन्सेप्ट देंगे। कॉमन कार्ड ऑफ सर्कल्स, कॉमन कार्ड ऑफ सर्कल्स, कॉमन कार्ड ऑफ सर्कल्स। सर्कल से आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल 0 एंड 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 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x प्लस ट्वाइस वाई प्लस 3 इक्वल 0, ठीक है, इक्वल 0। ऑप्शन भी दे रहे हैं आपको, यह क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आपका पीजीटी 2009 का क्वेश्चन, पीजीटी 2009 का क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आपका क्या है, और फर्स्ट ऑप्शन है आपका 5x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल 0। सेकेंड ऑप्शन आपका है 3x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल 0 है। और थर्ड ऑप्शन आपका गिवन है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल 0 है। और लास्ट ऑप्शन आपका है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0 है। आंसर दीजिए, तेजी से आंसर दीजिए आप लोग। इस बात की आप लोग कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, चलिए। हाँ, डी राजेश जी का आंसर आया है सबसे पहले डी, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप लोग को बताया है कि जब का इक्वेशन जब फाइंड आउट करना है, दो इक्वेशन आपका, यदि आपका S1 है, यदि आपका S1 है, आपका ये आपका S1 है, ठीक, ये आपका S2 है, तो आपका क्या करते हैं S1 माइनस S2 करते हैं इक्वल 0 करते हैं, ठीक है। तो आपका कॉमन कार्ड का इक्वेशन फाइंड आउट होता है। तो आप सेपरेट कर लीजिए, आपका सेपरेट करेंगे जब आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, माइनस का 2x हो जाएगा, किसी में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। S2 माइनस S1 भी कर सकते हैं क्योंकि आपका इक्वल 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, ठीक, ओके। तो आपका हो जाएगा माइनस का 2x और पुनः आपका हो जाएगा ये माइनस का 2y हो जाएगा और माइनस का 2 इक्वल 0 हो जाएगा। 2 का अमल कर लेंगे, माइनस का सब्ट्रैक्ट मल्टीपल कर देंगे तो x प्लस y प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। सभी लोग का आंसर करेक्ट है, ठीक है, सभी लोग का आंसर करेक्ट है। ओके, आगे क्वेश्चन करेक्ट। The equation of line, the equation of line, the equation of line passing through the point of intersection, passing through the point of intersection, point of intersection of the circles, of the circles, सर्कल है आपका 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 12y प्लस माइनस का 9 है इक्वल 0 एंड 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 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 2y माइनस 5 इक्वल 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, इसको इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में इसको रिवीजन भी करिएगा, अगर पूछा नहीं गया हो तो पूछा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन भी दे रहे हैं, ऑप्शन है आपका 10 x माइनस का 3y प्लस 8 माइनस 18 माइनस का 18 इक्वल 0। बी ऑप्शन आपका 10x 10x प्लस 3y माइनस का 18 है इक्वल 0। और आपका सी ऑप्शन है आपका 10x प्लस 3y प्लस 18 इक्वल 0। और डी ऑप्शन आपका नन, नन ऑफ दिस, या नोटी
आंसर दीजिए, तेजी से आंसर दीजिएगा आप लोग, तेजी से आंसर दीजिए। तेजी से आंसर दीजिए। सोना जी आंसर दीजिए। रवि जी आंसर दीजिए। राजेश जी। डी, राजेश जी का डी आंसर आ रहा है। ओके, चलते हैं देखते हैं। ध्यान दीजिए, ये सर्कल जो है आपका, इस सर्कल को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लेंदी नहीं होगा, इसे पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट जो होता है आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का 1 होता है, ठीक है, उस फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। जब कन्वर्ट करेंगे आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर आपका माइनस का 2/3 एक्स प्लस आपका 4 वाई माइनस का 3 इक्वल 0 हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गया है? इतना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, माइनस का 2/3 एक्स हो जाएगा और प्लस 4 वाई माइनस का 3 बचेगा। आपका यदि आपका s1 है, आपका ये s1 है, आपका ये आपका s2 होगा, तो आपका इक्वेशन आपका कॉमन का ये लाइन जो होगा आपका लाइन ही पूछ रहा है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स, सर्कल है उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली के लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना, मतलब दैट मींस काम इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड जो होगा आपका इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड जो आपको बताया कि ये आपका क्या है, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका s1 s2 इक्वल 0, s1 s2 इक्वल 0 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से सेपरेट करेंगे, या तो s2 s1 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, तो आपको हो जाएगा, आपका माइनस करेंगे, आपका माइनस का आपका होगा 2/3 x, आपका माइनस का हो जाएगा 6x, ओके, आपका प्लस है 4y माइनस का हो जाएगा 2y, माइनस का 2y हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा -3 + 5 इक्वल, ठीक है, थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे इसे और आगे बढ़ेंगे। एक्स कॉमन करके या तो 7 कर सकते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 3 से 18 2 20 हो जाएगा माइनस का 20, ठीक है, माइनस का 20 हो जाएगा, सब में डिवाइड करेंगे, ठीक है, आपका ये 2y होगा, ये क्या हो जाएगा 2y होगा, ठीक है, आप 3 से मल्टीपल कर देंगे x हो जाएगा, ये आपका 6y हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल 0। बात समझ में आ रहा है? पूरा देख लीजिए कैलकुलेशन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा और ये आपका 2x 20 हो जाएगा और ये आपका 2y है 6y हो जाएगा, ये आपका 2 है 6 हो जाएगा, ठीक है, टू कॉमन कर लेते हैं, टू कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना, टू कॉमन कर लेते हैं, आपका ये आपका हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस 3y प्लस 3 इक्वल 0 हो जाएगा। इस सिंपलाई दैट इसको आगे सॉल्व करेंगे, माइनस मल्टीपल कर दीजिए तो 10x हो जाएगा माइनस का 3y माइनस का 3 इक्वल 3, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, सॉरी ये आपका 15 था, चलिए कोई बात नहीं, नन ऑफ दिस आ रहे हैं आंसर, ठीक है, आपका नन ऑफ दिस, ठीक है, सभी लोग का आंसर करेक्ट है, यही आंसर आया आप लोग का, हाँ, ओके, चलिए अब आते हैं लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड बढ़ाते हैं एक इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ, ठीक है, एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म के साथ आगे बढ़े।
इक्वेशन इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट था कि इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास, दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट। इसीलिए आप लोगों को पहले बता दिए थे कि जो कॉमन कार्ड ऑफ इक्वेशन है वह स्टेज है। पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड, लेंथ ऑफ कॉमन, लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड ऑफ टू सर्कल्स, ऑफ टू सर्कल्स, सर्कल्स है आपको, टू सर्कल ऑफ रेडियाई, रेडियाई दिया आपका, ठीक है। रेडियाई है, ऑफ रेडियाई 15 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 20 सेंटीमीटर। whose center are, whose center, center are 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, इंच, इंच इन से भी फाइंड आउट करना, ठीक है। ये आपका पीजीटी, पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। पीजीटी 2016 का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये वाला चीज दिखाई दे रहा है आपको, पीजीटी 2016 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पीजीटी 2016, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, पीजीटी पूछा गया आपका, ठीक है। अब पीजीटी में भी पूछा जाएगा, एलटी में भी पूछा जाएगा, और क्वेश्चन एक आपका तो एरिया है, हाँ ठीक है, पूछेंगे कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व, आप लोग पूछेंगे। आपका एक तो टीसी पूछा गया, आपका जो ट्रेंड आएगा, रेडियाई दिया है, सीधा सर्कल देगा, क्या देगा, सर्कल देगा, दो सर्कल देगा, कह देगा कि आपका फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट, ये आपका रेडियाई दे दिया है, अब डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द सेंटर दे दिया, तो ये तो बहुत इजी बना दिया है, ठीक है, बहुत इजी बना दिया। ऑप्शन दे रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका 10 है, सेकेंड ऑप्शन आपका 20 है, 12 है, और सी ऑप्शन आपका 20 है, डी आपका 24, आप लोग 24 दे रहे हैं, ओके मान लेते हैं 24। हाँ, कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिपलेट से, अच्छा ट्रिपलेट से सॉल्व करेंगे। हाँ तो ट्रिपलेट से क्या काम करेगा, ट्रिपलेट से एक ट्रिपलेट बन रहा है, तो हाँ कैसे सॉल्व करेंगे बताइए आशुतोष। ट्रिपलेट तो बन रहा है, ये आपका एक गिवन सर्किल पहला वाला, ये आपका दूसरा, ठीक है, आपका यश1, आपका यश2, सेंटर आपका C1 है, ये C2, रेडियस आपका गिवन है दोनों का, डिस्टेंस भी बिटवीन द ए पूछा, अगर ए बी है तो ये पूछा, ठीक। बताइए कोमल जी, बताइए राजेश जी, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, कोमल जी बताइए। अच्छा पाइथागोरस यूज किए, अच्छा अच्छा। इसका हाफ किए होंगे आप लोग, इसका गिवन है ना आपका, ये लेंथ तो गिवन है, ये आपका 25 है, और ये आपका 20 है, आपका ये 20 और 15 है, ठीक है, 15 है, 15 है या 20, ओके। इसका हाफ किए होंगे आप लोग, ये पाइथागोरस जो आपका फार्मूला इसका यूज किए होंगे, ये किए होंगे ना, ठीक है। लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ कॉमन, इसे भी याद रखिए, 2 into R1 R2 अपॉन के, इसे भी याद रखिए,
ठीक है, एक ट्रिक आपको दिए अभी, एक ट्रिक दे दिया आपको, ठीक है, एक ट्रिक दे दिया आपको, इसे भी याद रखिएगा। ये आपका डी है, ये आपका डी है। डी क्या है आपका? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। आर क्या आपका? पहले वाले की रेडियस है। आर टू क्या आपकी? दूसरे वाले की रेडियस है। ठीक है, यहाँ का वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू जब पुट करेंगे 2 इंटू क्या होगा 15 इंटू 20 अपान के क्या होगा 25। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा 4, क्या होगा 5, आपका 3 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 24। ये आपका तब यूज करेंगे जब ट्रिपलेट बनेगा, तब इसका यूज करेंगे। जब ट्रिपलेट बनेगा तब इसका यूज करेंगे। ठीक है, अधिकांश क्वेश्चन आपको मिलेंगे ट्रिपलेट पर। ठीक है, ट्रिपलेट क्या होता है आपका? कि आपका ये एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा एक तरह से, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये ट्रिपलेट का फॉर्म है। आपका इन दोनों का सम वर्क करके सम करेंगे तो इसके इसके वर्क के इक्वल होगा। ये ट्रिपलेट होगा पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, जब ट्रिपलेट बनेगा तब इसका यूज करेंगे, और हर क्वेश्चन में लगभग ट्रिपलेट ही बनेगा। आप ये बुक पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप मैं कौन सा बुक यूज करता हूँ, ठीक है, क्या पढ़ता हूँ, इस पर ना चाहिए। ठीक है, आप लोग टाइम, आप लोग का बचाते हैं हम। ठीक है, आप लोग का टाइम हम बचाते हैं। ठीक है, अब बुक पढ़ना चाहिए। ठीक है, हम क्या खाते हैं क्या पीते हैं, आप लोग को जो प्रोवाइड हो रहा है, जो खाना मिल रहा है, उसको खाइए, अच्छा से मिलिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। राजेश जी समझ में आया? जब ये ट्रिपलेट होगा तब हम इसका यूज करेंगे, अगर ट्रिपलेट नहीं होगा तो हम अगला मेथड यूज करेंगे। हम क्वेश्चन हर टाइप कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, हो गया। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े। और हम सर्किल का इक्वेशन बनाएंगे, और सर्किल का इक्वेशन बनाएंगे, और ट्रिक देंगे, हमारे पास और ट्रिक है। ठीक है, और हम और ट्रिक आप लोग को देंगे। अगर क्वेश्चन मिलेगा तो ट्रिक देंगे, क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो ट्रिक नहीं देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, देखिए इग्नोर ना करिएगा, आप लोग इग्नोर ना करिएगा। आप लोग सभी लोग लगभग में सर्किल पढ़ चुके हैं, तो एक डबल कॉन्सेप्ट पर हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, अरे यार क्रिकेट बन रही नहीं यार, ये आपका 15 था, ये आपका 20 था, ये 25 था, इसका वर्क करो, इसका वर्क करो, और सम करो, इसके वर्क के इक्वल नहीं होगा तो ट्रिपलेट नहीं हुआ। जैसे आपका 3 4 5 ये ट्रिपलेट नहीं है, 5 12 13 ट्रिपलेट नहीं है। क्वेश्चन है आपका, इफ द सर्कल, एक नए टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है, और दोनों कॉन्सेप्ट को, ओके सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है फर्स्ट। ठीक है, इफ द सर्कल्स, इफ द सर्कल आपका हर आप कंटिन्यू क्लास चलेगा। ठीक है, हम सोच रहे हैं इस महीने में आपका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म किया जाए। ठीक है, इफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2y माइनस का 2y माइनस का 7 है इक्वल 0, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस k इक्वल 0। ठीक है, कट ऑर्थोगोनली, कट ऑर्थो ऑर्थोगोनली, कट ऑर्थोगोनली, then the length of the common chord, then the length of common chord, length of the common chord, then length of the common chord, then length of the common chord of the circle, of the circle। अब आपका इक्वेशन फर्स्ट ऑप्शन 12 12
अंडर रूट 13, बी ऑप्शन है आपका 2 है, सी ऑप्शन आपका 5 है, डी आपका नन। ठीक, एक ऑप्शन आपका नन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपका एलटी पीएचडी में पूछे जाएंगे। अब पूछा भी गया था, आपको एक क्वेश्चन देखे थे, उसमें रेडियस गिवन था और सेंटर के बीच की डिस्टेंस गिवन था, इसलिए इजी क्वेश्चन हो गया था। अब यहाँ पर आपका सेंटर दिया है, सेंटर आपका सर्कल दिया है, ठीक है, और इसमें कॉन्सेप्ट और था कि कट करें ऑर्थोगोनली। आप लोग सर्कल पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप लोग लगभग में कुछ लोग पढ़ चुके हैं, जो नए हुए उसके लिए हम बता देंगे कि ऑर्थोगोनली क्या होती है। जब आगे पढ़ाएंगे दो सर्कलों के बीच का एंगल और कब ऑर्थोगोनली का कंडीशन होगा, ये आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर इस तरह से वीडियो और ट्रिक चाहिए तो राजन सर विद्यापीठ को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करिए, ठीक है, समझ आ रहा है? टेंशन लीजिए, देखते हैं कितने लोग टेंशन क्या करेंगे, बताइए राजेश जी क्या करेंगे, राजेश जी बताइए, सोना जी, आशुतोष बताइए, कुमन, तेजी से आप लोग कमेंट करिए क्या करेंगे। पहला काम करेंगे हम इसमें, पहला काम करेंगे कि क्या करता है कि ऑर्थोगोनल जो कि है आपका कांस्टेंट, इसको तो फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले करा है कि क्वेश्चन करा है कट ऑर्थोगोनली, दोनों सर्कल क्या करेंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे, ये क्या है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करें। तो पहले तो फाइंड आउट करेंगे जो कांस्टेंट है इसको फाइंड आउट कर लिया जाए। जब ऑर्थोगोनली कट करते हैं, ठीक है, फिर वो सर्कल, वो सर्कल कट ऑर्थोगोनली, फिर कंडीशन जो होगा आता है आपका r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इक्वल डी स्क्वायर, ये आपका कंडीशन है। यहाँ से कंडीशन से फाइंड आउट कर सकते हैं आपका क्या है, ठीक है, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं के की वैल्यू, या या ट्वाइस टाइम g1 माइनस g2 प्लस का ट्वाइस टाइम f1 माइनस f2 इक्वल आपका c1 प्लस माइनस c2, c1 माइनस c2, c1 माइनस c2 प्लस होता है, सॉरी प्लस होता है, ठीक, और g1 g2 होता है, ठीक है, g1 g2 होता है, सॉरी ये आपका राइट, यहाँ पर ट्वाइस टाइम g1 g2 प्लस ट्वाइस टाइम f1 f2 इक्वल c1 प्लस c2, ठीक है, c1, ठीक है। यहाँ से आप फाइंड आउट जब करेंगे तो के की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, हम आपको डायरेक्ट के की वैल्यू लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो के की वैल्यू आएगी 1 आएगी, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, के की जो वैल्यू आएगी 1 आएगा। अगर इसका यूज करेंगे तो एक साथ दो कार्य होगा, जिसका यूज करेंगे तो एक साथ दो होगा, सेंटर फाइंड आउट कर लीजिए, रेडियस आउट कर लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, एक साथ दो कार्य होगा। इसका यूज करेंगे तो एक साथ दो कार्य होगा, अगर इसका यूज करेंगे पुनः आपको सेंटर रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है ना? ये आपका जब दो सर्कल अगर कट कर रहे हैं आपको ऑलरेडी 90 डिग्री पर, तो कंडीशन होता है r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इक्वल d स्क्वायर होता है, या ट्वाइस टाइम g1 g2 प्लस ट्वाइस टाइम f1 f2 इक्वल c1 प्लस c2 होता है। बात समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं, ये आपका k का जो वैल्यू फाइंड आउट होगी, हो जाएगा k का वैल्यू, k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, k की वैल्यू आपका यहाँ पर है, ये आपकी k की वैल्यू k इक्वल 1, k इक्वल 1 हो जाएगा, राजेश जी हो जाएगा, आशुतोष हो जाएगा, k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, ओके। रवि जी समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है, एक जब के की वैल्यू फाइंड आउट होगी
इक्वेशन, नया इक्वेशन जो आएगा आपका ये वाला नया इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, अब सेंटर निकाल सकते हैं हम क्या आंसर। ठीक है, सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। C1 जो होगा आपका C1 1 1 हो जाएगा। C1 जो होगा आपका 1 1 होगा और R1 जो होगा आपका R1 जो होगा आपका 3 R1 3 होगा। ठीक है, पहले वाले का सेंटर C1 है और रेडियस R1 है। सेंटर होगा आपका 1 1 और रेडियस होगा आपका 3 होगा। ठीक है, दूसरे वाला देखिए, दूसरे वाला जो होगा आपका दूसरा वाला है ये आपका। ठीक है, इसका जो सेंटर होगा C2 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 होगा और R2 जो होगा आपका 2 हो जाएगा। R2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आपका C1 C2 निकाल सकते हैं। C1 C2 जो होगा आपका C1 C2 आपका हुआ अंडर 13 क्या होगा अंडर रूट 13 होगा और 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 3 का 1 9 और 2 का 1 4 30 अंडर 13 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी ट्रिपलेट बन रहा है। क्या बन रहा है, ये भी ट्रिपलेट बन रहा है। आपका एक सर्कल है। ठीक है, इसकी लंबाई पूछ रहा है। ये आपका C1 है, C2 है, ये आपका R1 है, ये R2। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस आपका, इसके बीच का डिस्टेंस जो है आपका अंडर रूट 13 है। ये आपका 3 है, आपका ये 2, ये भी ट्रिपलेट ही है। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ऐड करेंगे आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 13 हो जाएगा। ट्रिपलेट बन रहा है। तो आपको अभी फार्मूला बनाया बताए थे लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 2r1 r2 अपॉन के b। ठीक है, इक्वल हो जाएगा 2 3 2 अपॉन के अंडर रूट 13 सिंपलाइज है 12 अपॉन के अंडर रूट 13। ठीक है, अंडर रूट 13। आपका ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ओके करिए, तेजी से ओके करिए, हमारे पास और क्वेश्चन है। ठीक है, तेजी से ओके करेंगे तो हम आगे भी टॉपिक पढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया, सभी लोग ओके करिए। रवि जी समझ में आ रहा है। हाँ जी आशुतोष बोलिए, क्या बात है। ओके, ये आपका विद इन टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप लोगों को तरीका है। ठीक है, 30 सेकेंड मैक्सिमम 40 सेकेंड लगे, क्योंकि आपका इसमें दो कॉन्सेप्ट था। आपका पहला कॉन्सेप्ट था कि ये दोनों सर्कल जो आप ऑलरेडी कट कर रहे हैं, तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट आपका गिवन है, आपका कॉन्सेप्ट जो आपका उसको फाइंड आउट करेंगे। कॉन्सेप्ट फाइंड आउट करने के बाद इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पर 7 निकालेंगे, C2 निकालेंगे, R1 निकालेंगे, R2 निकालेंगे। अब देखेंगे अगर ट्रिपलेट बन रहा है तो ठीक है, अच्छे से तुरंत फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ओके आगे बढ़े। ये क्वेश्चन आओ, इस टाइप के क्वेश्चन आओ लेते हैं, थोड़ा सा हट कर लेते हैं। ठीक है, जहां पर ट्रिपलेट ना हो, जहां पर ट्रिपलेट ना हो। आगे बढ़े, क्वेश्चन है आपका लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड, लेंथ ऑफ कॉमन, लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड ऑफ सर्कल्स, ऑफ सर्कल्स। सर्कल से आपका पहला एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस 1 इक्वल 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3y और प्लस का 2 इक्वल। ठीक है, ऑप्शन भी दे दे रहे हैं। ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन 9/2 है, 9/2। बी ऑप्शन है आपका 2√2 है। सी ऑप्शन आपका 3√3 है, 3√2 है और डी ऑप्शन आपका 3/2। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इतने टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं।
हमारा बेस्ट मेथड ही रहता है, ठीक है। मेरा बेस्ट मेथड ही रहता है, अभी तक आप लोग देखते आए हैं, ठीक है। चाहे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हो, चाहे आपका ट्रिक हो, आपका बेस्ट ही रहता है। चाहे क्वेश्चन के माध्यम से आपको बेस्ट दे, या तो ट्रिक के माध्यम से बेस्ट दे। आंसर दीजिए, तेजी से आंसर दीजिए। चलिए दीपाली जी आंसर दीजिए। दीपाली जी आंसर दीजिए। आप लोग बेस्ट बनाएंगे तो बेस्ट ही रहेंगे। आंसर दीजिए। हम सॉल्व करें, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं अभी तक सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर आप हमारे पास क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कराने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आशुतोष आंसर दीजिए। आशुतोष आंसर दीजिए। चलिए कोमल जी आंसर दीजिए। सॉल्व करें जी, हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम आपको कॉन्सेप्ट ही देंगे, ठीक है। इसमें भी हम कॉन्सेप्ट देंगे, लगाने का तरीका सिखाएंगे कि विदिन टाइम में कैसे सॉल्व करें। चलिए, आपका आपका S1 है, आपका AS1 है, ठीक है। इसका सेंटर आपका C1 होगा, C1 होगा आपका। इसका सेंटर क्या होगा, माइनस का 1 और माइनस का 3/2। और रेडियस जो होती है आपका R1 जो होगा 3/2, 3/, ठीक है। सेकेंड वाला आपका, सेकेंड का C1 होगा, सेकेंड का आपका C2, सेंटर C2 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3/2। बात समझ में आ गया। R2 जो होगा आपका R2 3/2, दैट मीन्स दोनों की रेडियस सेम है। यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टेड बात है, दोनों की रेडियस सेम है, दैट मीन्स इसका मतलब कि ये दोनों सर्कल जो होंगे एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं। बात समझ में आ गया। ये इंटरेस्टेड बात यहाँ पर है, इंटरेस्टेड बात ये है आपका कि दोनों की रेडियस क्या है, दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। इसका ये तात्पर्य निकलता है कि दोनों सर्कल जो होंगे एक दूसरे के सेंटर से होकर, आपका C1 है। अच्छा से क्लियर बनाते हैं, ठीक है। ये आपका C1 है, ये आपका C1 है, ये आपका ये C1 है, ये C2, ये आपकी रेडियस है, ठीक है। रेडियस क्या की मैंने आपका 3/2, 3/2, ठीक है। इसकी लंबाई पूछ रहा है आपका, इसकी लंबाई पूछ रहा है, बस इसके हटा देते हैं साइड में। ये आपका, इसकी लेंथ जो है आपका 3/2, ठीक है। इसकी रेडियस गिवन है क्या, ये आपका रेडियस जो होगा ना, ये आपका गिवन है 3/2। इसका डिस्टेंस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रेडियस है आपका, ये आपका, ठीक है, ठीक है। ये आपका 3/2 है, ये आपका 3/2 है, ठीक। ये भी 3/2 ही होगा ना, ये भी तो 3/2 ही होगा। नहीं 3/2 नहीं, सेंटर आपका C1, C1 क्या आपका माइनस का, ये आपका C1 अगर बात करते हैं माइनस का 1, माइनस का 3/2, और आपका C2 बात करते हैं तो C2 आपका होगा माइनस का 2, माइनस का 3/2। जब इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे हम, क्या होगा आपका, इसके बीच का डिस्टेंस 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। ये आपका तो कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 -1 +2 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, अंडर इसका वर्गमूल, ठीक है। ओके, बस मिल जाएगा। हाँ, ये 1 हो गया, इसका हाफ करेंगे ना, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये बाइसेक्ट करता है, तो इसका 1 है पूरा, ये टोटल पूरा टोटल 1 है, इसको हाफ करेंगे क्या हो जाएगा 1/2, ये आपका 1/2, ये पूरा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 हो जाएगा ये वाला, ये पार्ट 1/2, क्योंकि हमें इसकी पूरी लेंथ, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है AB की,
ये अगर ए है बी है, ए बी जो होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ए बी जो होगा आपका, ए बी इक्वल टू आई टाइम होगा, क्या होगा, रूट में, रूट में ए रेडियस है आपका 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा, और ये आपका माइनस का 1/2 मतलब कुछ 4 हो जाएगा। ठीक है, इसे जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये ट्वाइस टाइम ऑलरेडी है, अंडर रूट हो जाएगा 8/4, 8/4 दैट मींस 2√2, 2√2। लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड जो होगा आपका, लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड क्या होगा, 2√, इसे भी हम एक लगाने का तरीका जो आपका होगा, हाँ लगाने का तरीका आपका जो भी है यहाँ मिला लीजिएगा, आपका सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर जो आएगा 1 आएगा, इसको हाफ करेंगे 1/2 हो जाएगा, ये आपका जो आपका दिखाई दे रहा है हाइपोटेन्यूस है, ये आपका अगर बेस मानते हैं, आगे आपका परपेंडिकुलर, इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसका ट्वाइस टाइम कर देंगे, इसका ट्वाइस टाइम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? ओके, ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, अगर आप लगाएंगे तो एक फर्स्ट टाइम लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट के द्वारा ही लगाएंगे। ओके, ओके करिए। आशुतोष समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और है, ठीक है, एक क्वेश्चन और इसको करते हैं। हाँ ओके ठीक, क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, द इक्वेशन ऑफ द कॉमन कार्ड, द इक्वेशन ऑफ द कॉमन कार्ड, इंपॉर्टेंट लिखिएगा सब क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ द कॉमन कार्ड ऑफ द सर्कल्स, ऑफ द सर्कल्स, सर्कल है आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर एंड x माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है आपका x माइनस y इक्वल 0, सेकंड ऑप्शन आपका x प्लस y इक्वल 0, थर्ड ऑप्शन आपका है x प्लस y इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट ऑप्शन आपका x माइनस वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आंसर दीजिए तेजी से, सभी लोग आंसर दें। जब आप दो सर्कलों के बीच का एक एंगल फाइंड आउट करना आपको बताया जाएगा, ठीक है, वहां भी एक मेथड देंगे आप। ठीक है, जब कब ऑर्थोगोनली होगा ये प्रूव करने के लिए या चेक करने के लिए एक ऐसा मेथड देंगे कि आपका 30 सेकंड में क्वेश्चन, 30 सेकंड 15 सेकंड मैक्सिमम, अगर फास्ट करेंगे 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है आपका, जिसे आपको पहला वाला क्वेश्चन था आपको यहाँ पर बात करते हैं, ये वाला, इस टाइप का क्वेश्चन जब पूछे कि कट ऑर्थोगोनली फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपको, आप पूछा भी गया है, आप पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा मेथड देंगे, इसके अलावा भी हम एक ऐसा मेथड देंगे। ठीक है, इसके अलावा भी एक ऐसा मेथड देंगे कि जो 10 सेकंड और मैक्सिमम 15 सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे आपको, s1 माइनस s1 माइनस s2 करेंगे इक्वल 0 करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा आपका, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका तो कांस्टेंट वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, कांस्टेंट वाला टर्म इधर लाइए, इसको भी इधर लाइए, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा वाला, बाकी नेगेटिव हो जाएगा। x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर, आपका माइनस c स्क्वायर है, आपका माइनस होगा x माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस माइनस a भी होगा, माइनस a भी होगा, y माइनस a का होल स्क्वायर और एक प्लस हो जाएगा c स्क्वायर पर 0 हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे जब सॉल्व करेंगे आपका, आगे जब सॉल्व करेंगे ठीक चेंज कर लेते हैं, सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सब कैंसिल हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा इसमें से x स्क्वायर y स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा आपका माइनस का ax माइनस का 2 by माइनस का यहाँ पर भी आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा प्लस होगा,
2, क्योंकि आपका माइनस ऑलरेडी आ गए, ठीक है, 2bx ए भी प्लस हो जाएगा 2ay इक्वल 0। कॉमन किसी तरह से लिख सकते हैं, अगर इसको लेते हैं कॉमन, ठीक है, इस वाले पार्ट x वाले को एक साथ, ठीक है, और y वाले को एक साथ करते हैं, तो आपका आएगा कॉमन में x माइनस वाई इक्वल 0, ठीक है, सॉल्व करेंगे x माइनस वाई इक्वल 0 हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन भी सही, आप लोग का भी सही, ऑप्शन नंबर ए x माइनस वाई इक्वल 0, ठीक है, ओके। ये आपका था कॉमन कार्ड से संबंधित क्वेश्चन, कॉमन कार्ड से संबंधित डेफिनेशन, ठीक है। अगर क्वेश्चन और अधिक क्वेश्चन आते, ठीक है, तो हम अधिक क्वेश्चन ट्रिक भी देते, अधिक ट्रिक भी देते, क्वेश्चन अब नहीं, इसे ट्रिक को यहीं पर रोकते हैं। जब आपका टेस्ट कराया जाएगा, टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे, तो हम जो ट्रिक और बचे हैं उसको दे देंगे, ठीक है। जो टेस्ट में आप लोग को सॉल्यूशन कराया जाएगा, उसमें हम आप लोग को ट्रिक पूरा दे देंगे, कॉन्सेप्ट पूरा दे देंगे। ये 3 कॉन्सेप्ट थे आपका इसमें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आउट है आपका, जब सर्कल डिफरेंट टाइप के सर्कल होंगे तो उसका लेंथ ऑफ द कॉमन काट के, ठीक है, इसको रहने देते हैं, कोई नेसेसरी नहीं है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, कब पूछा गया, कब पूछा गया, यही तो कहते हैं, जो भी क्वेश्चन उठाते हैं कहीं न कहीं पूछा गया है, या तो पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन उठाते हैं हम, या तो पूछा गया है या तो पूछा जाएगा, ठीक है। कब पूछा गया है, कल हम पढ़ेंगे, ठीक है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसका, ठीक है। ये टॉपिक और देख लेते हैं, थोड़ा छोटा टॉपिक है, डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, इसे भी देख लेते हैं एक बार। अच्छा, राजस्थान 15 पूछा गया, राजस्थान टीजीटी में पूछा है, और 2015 में, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन। अब बताइए हर टाइप का क्वेश्चन आप लोग करा दिए। एक डायमीटर ऑफ सर्कल देख लेते हैं, ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। डायमीटर ऑफ सर्कल जो होता है, ठीक है, दीजिएगा, जो समानांतर जीवाएं होती है, ठीक है, सर्कल की जो समानांतर जीवा होती है, उस उसके मध्य बिंदु का बिंदु पद जो होता है, मध्य बिंदु का बिंदु पद जो होता है, उसी का लोकस जो होता है, ठीक, मध्य बिंदु का बिंदु पद मतलब लोकस, वही आपका क्या होता है, डायमीटर ऑफ द सर्कल होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बात को, कि ये जो आपका क्या है, पैरेलल कार्ड है, ठीक है, क्या है, सिस्टम ऑफ द पैरेलल कार्ड, क्या है, सिस्टम ऑफ पैरेलल कार्ड, सिस्टम ऑफ पैरेलल कार्ड है। इनके मध्य बिंदुओं का बिंदु पद, मान लेते हैं आपका इसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदुओं का बिंदु पद, ये क्या होता है आपका, ये डायमीटर ऑफ द सर्कल होता है। जो डायमीटर ऑफ सर्कल होता है, ये आपका सेंटर से ही पास करेगा, बात करें कि डायमीटर है तो सेंटर से ही पास करेगा। यदि आपका सर्कल है आपका, यदि आपका सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर है, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल जो आपका समानांतर कार्ड आपका सिस्टम ऑफ द पैरेलल कार्ड, ठीक है, जो समानांतर कार्ड है, मान लेते हैं क्या y इक्वल mx प्लस c, तो then the equation of the diameter, then the equation of diameter जो होगा आपका x प्लस my इक्वल 0, my इक्वल 0, इसे हम प्रूव भी करा सकते हैं, इसे हम प्रूव भी करा सकते हैं, ठीक है, बात समझ आ रहा है। इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं आपका सेंटर अल्फा, इसका क्या होगा 0 0 होगा, ठीक, इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं क्या है, अल्फा और बीटा, क्या है, अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा। पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, समानांतर डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट, द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स, the locus of the middle points of system of parallel chords of the system
सिस्टम ऑफ द पैरेलल कॉर्ड, सिस्टम ऑफ द पैरेलल कॉर्ड ऑफ सर्कल of circle is called is called a diameter of circle, diameter of circle, ठीक है। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि जो समानांतर जीवाएं होती है, सर्कल की जो समानांतर जीवाएं होती है, उनके मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ की क्या होता है, आपका सर्कल का डायमीटर होता है, ठीक है। अगर यदि आपका सर्कल आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर है, तो इसका सेंटर जो होगा 0 0 होगा, इसका सेंटर 0 0 होगा। यदि आपको मान लेते हैं मिड पॉइंट आपका क्या है, इसका समानांतर पार्ट का मिड पॉइंट आपका अल्फा बीटा है, तो इस आपका प्रूफ करेंगे इसे, क्या हो जाएगा, इसका स्लोप ध्यान दीजिए, इसका स्लोप निकाल सकते हैं, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, बीटा बीटा अपान के अल्फा हो जाएगा। और इसकी समानांतर जीवा कार्ड है, ये समानांतर जीवा कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो स्लोप आपका क्या है, यहाँ पर इक्वेशन इसका y mx प्लस c, इसका आपका स्लोप क्या होगा, यम होगा, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, दोनों क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, जो समानांतर, एक पॉइंट आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट आपका ध्यान देने की बात है कि जो समानांतर जीवा कार्ड है, ठीक है, समानांतर जीवाएं जो हो आपका क्या होंगे, इस डायमीटर के परपेंडिकुलर, क्या होंगे, डायमीटर के परपेंडिकुलर। इंपॉर्टेंट बात क्या है आपका, कि जो एक डायमीटर आपका पैरेलल कॉर्ड है, ये पैरेलल कॉर्ड है आपका, ठीक है, ये क्या होंगे, इसके डायमीटर के परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर। तो इसका स्लोप जो होगा, इसके स्लोप के क्या होगा, इसका स्लोप और इसके स्लोप का जो मल्टीपल होगा -1 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या परपेंडिकुलर है। यहाँ से आपका क्या -1 दिस इंप्लाइज है, ये हो जाएगा आपका बीटा m इक्वल माइनस का अल्फा हो जाएगा, दिस इंप्लाइज है अल्फा प्लस m बीटा इक्वल 0 हो जाएगा। लोकस ले लेंगे, लोकस लोकस ले लेंगे जब, क्या हो जाएगा x प्लस m y इक्वल 0, ये आपका प्रूफ कर, ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ डायमीटर है, क्या है, इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ डायमीटर डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, ऑफ सर्कल, ठीक है। दिस इज द क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये भी ध्यान देंगे, ठीक है, ये भी ध्यान देंगे, एक स्ट्रेट लाइन, ओके। ये आपका डायमीटर है, एक अच्छी तरह से आपको समझाया गया, हर एक पॉइंट इसमें समझाया गया, जो डायमीटर है आपका, ठीक है, डायमीटर आप सर्कल किसे कहते हैं, सर्कल का डायमीटर किसे कहते हैं, जो समानांतर जीवाएं होती है सर्कल की, ठीक है, समानांतर जीवाएं होती है, उसके मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ होता है आपका डायमीटर ऑफ सर्कल। ये आपका जो समानांतर जीवा है, आपका जो समानांतर जीवा है, इस डायमीटर के क्या परपेंडिकुलर है। यदि आपका ये मिड पॉइंट है आपका अल्फा बीटा है, और इसका सेंटर 0 0, इसका स्लोप जो होगा, इसका स्लोप क्या परपेंडिकुलर हो, दोनों का मल्टीपल करेंगे -1 के इक्वल हो, तो आपका लोकस ले लेंगे, आपका फाइंड हो जाएगा डायमीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी पर क्वेश्चन है आपका, द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर, द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर, द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल है आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4y और प्लस 1 इक्वल 0, प्लस 1 इक्वल bisect, which bisect bisect the bisect the chord intercept chord intercept intercept intersected on the on the on the line, line है आपका 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0, ठीक है। ऑप्शन दे दे रहे हैं आपको, ऑप्शन है आपका x प्लस वाई इक्वल 7, बी ऑप्शन आपका 2x माइनस का y प्लस इक्वल 5 है, इक्वल 5 है, सी ऑप्शन आपका है x
प्लस 2y माइनस का 3 इक्वल 0 है। डी आपका ना, डी आपका आपका पूरा एक क्वेश्चन को हम पढ़ करें, ठीक है, क्वेश्चन को हम पूरा पढ़ करें कि आपका द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर, डायमीटर का इक्वेशन पूछ रहा है आपका ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो आपका ये सर्कल है x² + y² + 2x माइनस का 4y + 1 इक्वल 0, इसका आपका सर्कल दिया, उसका डायमीटर पूछ रहा है, कहा कि व्हिच बाइसेक्ट द कॉर्ड इंटरसेप्टेड ऑन द लाइन, ठीक है, ये आपका लाइन जो दिया आपका ये समानांतर ज्वाओं का लाइन, ठीक है, जो y = mx + c ये आपका लाइन है आपका यहाँ, ठीक है, इसके क्या होगा आपका ये जो लाइन होगी जो समानांतर ज्वाकार है, जो डायमीटर का इक्वेशन निकालेंगे, ये समानांतर ज्वा कॉर्ड है, ठीक है, सिस्टम ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट कर रहा है, आपका ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बाइसेक्टेड, ये बाइसेक्ट कर रहा है, जो कॉर्ड है आपका इसे बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो आपका कॉर्ड है सब पैरेलल कॉर्ड है, ये डायमीटर क्या कर रहा है, इससे बाइसेक्टिंग कर रहा है, तो आपका इसका जो आपका होगा इसके परपेंडिकुलर होता है, डायमीटर जो होगा आपका अगर पैरेलल कॉर्ड है, ये आपका क्या है पैरेलल कॉर्ड है, ये कॉर्ड का इक्वेशन दिया है, तो ये जो कॉर्ड जो आपका डायमीटर होता है आपका इसके परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्या होगा आपका x प्लस का 2y प्लस k इक्वल 0, ये क्या है इक्वेशन ऑफ द डायमीटर, क्या इक्वेशन ऑफ डायमीटर, इक्वेशन ऑफ डायमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो समानांतर ज्वा कार्ड होती है सिस्टम ऑफ द पैरेलल कॉर्ड, ठीक है, जो आपका डायमीटर क्या परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, अब ये जो कॉर्ड है इसके सेंटर से पास कर रहा है, सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, सर्कल का सेंटर क्या आपका माइनस का 1 2 है, माइनस का 1 2 है, माइनस का 1 2 है, ठीक है, यहाँ पर पुट कर दीजिए, माइनस का 1 2 है, यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, तो आपको हो जाएगा माइनस का आपका +4 प्लस के इक्वल 0 हो जाएगा, के की जो वैल्यू आएगी माइनस का 3, के की जो वैल्यू आएगी -3 आएगी, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए x + 2y माइनस का 3 इक्वल, ये आपका इक्वेशन ऑफ द डायमीटर, क्या इक्वेशन ऑफ द डायमीटर है, जो ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ओके, ये आपका डायमीटर ऑफ द सर्कल पर एक क्वेश्चन था, डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है कि हम जानते हैं कि सब जो समानांतर जीवाएं होती है सिस्टम ऑफ द पैरेलल कार्ड का, इसके मध्य बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है, मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, यही आपका क्या होता है डायमीटर ऑफ द सर्कल होता है। अब इक्वेशन क्या होता है इसका x + my = 0, x + my = 0, ओके, तो क्लास को यहीं पर आप रोकते हैं, ठीक है, क्लास को वहीं पर आप रोकते हैं, का नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, जहां पर आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे, ऐसी ट्रिक देंगे कि हर क्वेश्चन को, ठीक है, आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे ऑर्थोगोनलिटी ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ द सर्कल का कंडीशन, ऑर्थोगोनलिटी की होगी जो सर्कल, इस पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे, और हर टॉपिक पर एक अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे ट्रिक और क्वेश्चन को लगाने का एक मेथड अलग रहता है, हर क्वेश्चन को जब भी हम लगाएंगे अलग अलग मेथड से लगाएंगे, और एक क्वेश्चन को कई मेथड से लगाने का आप लोग को दिखा दिया गया है कि ये क्वेश्चन को 4 मेथड से, 5 मेथड से, 2 मेथड से लगाया जाता है, ठीक है, तो समझ में आ गया क्या, हाँ सुतोष बोलिए क्या है प्रॉब्लम, इसमें पूछना है क्या क्वेश्चन, आप लोग से बोले थे कि क्लास कुछ दिन ऑफ रहेगी, कुछ दिन ऑफ रहेगी क्लास, ठीक है, ओके, हाँ देखिए आपका डायमीटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है, इस जो समानांतर जीवाएं काट होती है, समानांतर जीवाएं जो होती है आपका समानांतर जीवाएं होती है उनकी जो मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ जो होता है आपका, ठीक है, सिस्टम ऑफ द पैरेलल का, यही आपका इसका जो लोकस होता है आपका डायमीटर होता है, तो इसको डायमीटर निकालने का तरीका क्या है, इसका अगर मिड पॉइंट आपको मान लेते हैं अल्फा बीटा, इसका जो समानांतर जीवा काट है इसका मिड पॉइंट आपका अल्फा बीटा मान लेते हैं, तो इसका जो स्लोप होगा, ठीक, इसका स्लोप जो होगा इसके स्लोप के क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर होंगे, जो आपका क्या होगा यहाँ पर कंडीशन दिखाया गया, सॉल्व कर लेंगे, लोकस ले लेंगे आपका, ओके, थैंक्स, ठीक है, गुड नाइट।